अजान पाकिस्तान में होना चाहिए तो बता ही दिया आप, जो मिलाइए क्या अजान पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं नगर अध्यक्ष भाजपा के प्रभु जी गुप्ता जी। जिस तरह से जदयू नेता और सांसद पति अजय सिंह ने एक टिप्पणी किया कि भाई यहाँ पे अजान नहीं होनी चाहिए, अजान तो पाकिस्तान में होनी चाहिए, यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ हनुमान चालीसा चलेगा। हमारा हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने की भी संविधान के हिसाब से इजाज़त है। ऐसे में प्रभु जी गुप्ता हमारे साथ है, इनका खासतौर पर क्या कहना है। प्रभु जी, सबसे पहले जो अजय सिंह ने टिप्पणी किया, जो बयान आया, उसके ऊपर क्या कहना है। देखिए, अजय सिंह जी का बयान हम लोगों ने देखा, ये तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन भारत की संविधान तो इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारे संविधान के आर्टिकल के अनुसार सभी धर्मों के लोग, जब हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो सभी धर्मों के लोग को समान रूप से भारत में रहने का अधिकार है। लेकिन उसमें एक और भी चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीयता ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद धर्म होना चाहिए। ये चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, सभी के लिए एक ही इसी संहिता का पालन वो करें कि धर्म तो है लेकिन राष्ट्रीयता सर्वोपरि होनी चाहिए। और रहा अजान की बात, तो सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने की, इबादत करने की, पूजा पद्धति मानने का एक पूरी छूट है। संविधान के अनुसार वो पूरी बेरोक टोक अपने पूजा पद्धति को कर सकते हैं और भारत में रह सकते हैं। रही अजान की बात, तो अजान भी यहाँ होगा, चालीसा भी यहाँ होगी, प्रार्थनाएं भी यहाँ होगा, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। किसी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हम उस विचार से सहमत नहीं है। खास तौर पे देखा जाए तो जिस तरह से जदयू के नेता हैं अजय सिंह, नीतीश कुमार उनके मुखिया हैं, और नीतीश कुमार तो वैसे सेकुलर राजनीति भी करते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के एक सांसद पति का इस तरह का बयान देना कहाँ तक उचित मानते हैं। देखिए, एक परिवार में 10 आदमी हैं तो हर आदमी के मत और विचार अलग हो सकते हैं। तो जदयू के सांसद के पति हैं अजय कुमार सिंह जी, तो एक परिवार में अगर लोग हैं तो उनका अपना विचार हो सकता है, पार्टी का विचार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी का विचार ये नहीं है। नीतीश कुमार जी तो सेकुलरिज्म में पूरे देश में उनको बड़ी आदर और सम्मान के साथ लोग देखते हैं और जानते हैं। अब रहा बात कि उनके पार्टी के कोई सांसद के पति हैं, लेकिन उनका अपना विचार है, इससे तो पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। ख़ास तौर पे जो कहा जा रहा है कि इस देश में सिर्फ हनुमान चालीसा चलेगा, अजान की बात नहीं होगी, अजान बोलने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले पाकिस्तान चले जाएं, क्या कहेंगे खास तौर पे। देखिए, ये सब जो सारी बातें हैं, इस बातों में मेरा कोई भी आस्था और विश्वास नहीं है। मेरा आस्था विश्वास है कि सभी धर्मों के लोग भारत में, हम सभी भारत के वासी समान रूप से भारत के संसाधन, भारत और भारतीयता के रक्षा हेतु अगर हम इसके संसाधन का उपभोग करते हैं तो भारत की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए भी हमें उसी उदारता के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, ताकि ये विश्व में संदेश जाए कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत ही शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं। न किसी की अजान के यहाँ अजान पढ़ने में किसी को न रुकावट आए, न चालीसा पढ़ने में रुकावट आए, न किसी चर्च में प्रार्थना करने में रुकावट आए। ऐसा होना नहीं चाहिए। न किसी सिख को जो है अपने यहाँ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने में कोई बाधाएं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब इसके खिलाफ हैं और हम भारत के संविधान के अनुसार जो संविधान ने शक्ति प्रदान की है सभी धर्मों को, धर्मनिरपेक्षता का वो पालन होना चाहिए और हर हाल में पालन होना चाहिए। अभी देश में जिस तरह से विकास की बात नहीं हो रही है, ख़ास तौर पे जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला काशी का, बनारस का सामने आ रहा है, उसको लेके पहली प्रतिक्रिया लग रहा है कि हाँ, अब एक नया विवाद अयोध्या के बाद फिर से खड़ा हो गया है। देखिए, ये तो विवाद, इसको आप ऐसे न कहें, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में तो पहले से ही था, अयोध्या के बाद काशी और मथुरा
का जो विवादित ज्ञानवापी, जैसे आप मस्जिद, हम कहीं अभी आज तक ना पढ़े हैं ना सुने हैं कि मस्जिद भी कोई ज्ञानवापी हो सकता है, ऐसा कहीं कोई शब्द हमें नहीं मिला है। अगर आपको मिला हो तो एक बार हमको वो आर्टिकल्स उपलब्ध करवा दीजिए कि भाई मैं भी पढ़ के समझ लूँ कि कोई मस्जिद ज्ञानवापी हो। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई मंदिर जो है वो दारुल उलूम मंदिर ऐसा हो, ऐसा मुझे नहीं मिला है। तो मैं तो इस पे ये आपसे आग्रह करता हूँ कि कोई आर्टिकल ऐसा मिले तो हमको पढ़वा दीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद हो सकता है और दारुल उलूम मस्जिद है, मंदिर हो सकता है। लेकिन आज मजिस्ट्रेट के सामने जो 3 कमरों की जो सर्च की गई, उसमें कुछ मंदिर से संबंधित मिला नहीं, ऐसा सभी खबरों के माध्यम से आ रहा है। अब आगे क्या कहेंगे इसको देखते हुए? देखिए, ये क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। उसमें सुप्रीम कोर्ट और वो पैनल लगा हुआ है, कमिश्नर बहाल है उसमें, तो लगे हुए हैं, वो पूरी जांच हो जाने दीजिए। पूरी तरह खाना खुल जाएगा, रूम खुल जाएगा, और उसके जो है पुरातत्व विभाग वाले लोग जांच में लगे हुए हैं, वो विभाग पूरा लगा हुआ है। तो उसमें जांच जब हो जाएगा और उस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि अगर ज्ञानवापी मंदिर है, मैं ऐसा मानता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन अभी जो उसका परिभाषा बदल जाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर है, तो हर तरह से मुसलमान जो भाई हैं हमारे देश में रहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको समर्पित कर देना चाहिए कि भाई ये ज्ञानवापी मस्जिद, तो मुझे बता दे कोई भी आदमी कि हाँ ज्ञानवापी मस्जिद पूरे विश्व में कहीं हो। एक खास सवाल, आजकल जदयू और राजद की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं, तेजस्वी से नज़दीकियाँ नीतीश कुमार की ज़्यादा देखी जा रही हैं। ऐसे में लग रहा है कि जदयू और भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए, नज़दीकी व्यक्तिगत संबंध पे बढ़ता है, बिगड़ता है, आते हैं जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू का संबंध अटूट है, और मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इतना बड़ा अलायंस और इतने लंबे समय तक चलने वाला अलायंस कहीं कोई दूसरा नहीं हुआ। बिहार में लगता है कि एनडीए की सरकार फिर 5 साल रिपीट करेगी या फिर नीतीश जी पलटी मारेंगे? एकदम कोई पलटी मारने की बात नहीं है। पूरे मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बिहार में 5 साल फिर रिपीट करेगी, और उसके मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। अजान पे खास तौर पे ऐसे टिप्पणी करने वालों के ऊपर आप क्या किसी तरह का नसीहत देंगे, उनको क्या संदेश देंगे और समाज को क्या संदेश देंगे आखिर में? देखिए, वो माननीय अजय कुमार जी हम लोग के सांसद के पति हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, और नसीहत तो नहीं दे सकते हैं, आग्रह जरूर कर सकते हैं कि अगर कहीं गलती से कहीं बात निकल जाती है, कोई उतावलापन आ जाता है किसी तरीके से, तो उस पर थोड़ा सा जो है संयम बरतना चाहिए। आप कदावर आदमी हैं, आपकी पहचान बिहार लेवल पे है, देश लेवल पे है, तो मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी बातों से किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को आहत न पहुंचे। आगे हम लोग इसका विशेष ध्यान रखेंगे, उनसे विशेष आग्रह करेंगे। चलिए, ये थे प्रभु गुप्ता जी, काफ़ी एक विद्वान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नगर अध्यक्ष हैं और विशेष रूप से काफ़ी सक्रिय रहते हैं। एक अच्छी बात इन्होंने कही कि किसी के धर्म के ऊपर किसी को टिप्पणी करने का कोई मामला नहीं बनता है, और इससे जितना हो सके बचने का भी लोग प्रयास करें। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दी इजाज़त। नमस्कार। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। खुल गया सिवान जिले का सबसे बेहतरीन ब्याहूत फूल भंडार एवं जयमाला सेट एंड डेकोरेशन पॉइंट मोहन बाजार महाराजगंज सिवान में। हमारे यहाँ तिलक, शादी, विवाह, पार्टी फंक्शन या किसी भी शुभ अवसर पर माड़ो, गाड़ी, जयमाला, स्टेज, बैलून सजावट एवं फूलों का विशेष रूप से सबसे बढ़िया सजावट होता है, और वो भी बिल्कुल सही दाम में। तो देर क्यों, आज ही संपर्क करें। और हाँ, अभी ब्याहूत फूल भंडार आपको दे रहा है सभी कॉन्ट्रैक्ट पर पूरे 10% के खास ऑफर के साथ भारी छूट। इसके अलावा ताजे फूल इत्यादि के लिए भी संपर्क करें। और तो और ब्याहूत फूल भंडार के मालिक श्री प्रमोद कुमार जी का एक और प्रतिष्ठान है, ब्याहूत प्रेस एवं फूल भंडार, जनरल स्टोर, गिफ्ट एवं श्रृंगार पैलेस, मोहन बाजार महाराजगंज में ही। यहाँ पर शादी कार्ड, लेटर पैड, कैलेंडर इत्यादि की छपाई होती है।
साथ ही किसी भी शुभ अवसर पर मिठाइयों का ऑर्डर भी लिया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, खिलौने, गिफ्ट, लेमिनेशन, फोटो स्टेट, थर्मोकॉल, बर्थडे केक, बेल्ट, पर्स, टोपी, घड़ी एवं सजावट का सामान भी मिलता है। तो आज ही आएं और एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता याद रखें, ब्याहुत फूल भंडार एवं जयमाला सेट एंड डेकोरेशन पॉइंट, मोहन बाजार, महाराजगंज, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9955355450 एंड 9155786450।